तो सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तो जैसे वन में कोई हरिणी भिलनी के मधुर गीत को सुन करके उस पर मोहित हो जाता है और इसके बाद भील बाण मार देता है, तो इस प्रकार से कैकेयी उसकी मधुर बातों से, उसके दृष्टि से प्रभावित हो गई, मोहित हो गई, और इसीलिए पूछती पुनि पुनि, बार बार पूछती है, बार बार पूछती है। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, तस मति फिरी अहै जस भावी, रहसी चेरी घात जन फावी। होनहार जो होता है वो होकर के ही रहता है, वैसी ही मति हो गई कैकेयी की जो होने वाला था, होनहार था। कुछ ईश्वर की इच्छा होती है, उसके अनुसार बुद्धि फिर जाती है, तो बुद्धि बिल्कुल फिर गई। इस बात को देख करके मंथरा को बहुत प्रसन्नता हुई, वो खुश हुई कि मेरा दाव लग गया। जो वास्तविकता तो ये है कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, विधाता की, पर कुबरी मंथरा यही मान रही है कि अब मेरा दाव लग गया। जो बार बार वो पूछ रही थी सुनाओ सुनाओ, और यहां तक कि अब सखी भी कहना चालू कर दिया, पहले ऐसा नहीं कही थी कैकेयी। जो बार बार पूछ रही थी तो मंथरा कहती है, तुम पूछहूं मैं बहुत डराऊं, धरयु मोर घर फोरी नाऊं। आप हमसे पूछ रही हैं बार बार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ कहूंगी तो फिर आप कहेंगे घर फोरी है। आपने मेरा नाम पहले ही रख दिया घर फोरी। तो तुम पूछहूं मैं बहुत डराऊं, मैं बहुत डर रही हूं। धरयु मोर घर फोरी नाऊं, घर में झगड़ा लगाने वाली आपने तो हमारा नाम रख दिया, इसलिए मैं बहुत डरती। वो कुछ नहीं डर रही थी, उसको बोलना ही था वास्तव में, वो नाटक कर रही है। अब मुझसे बोलने के लिए बाध्य मत कीजिए। इस प्रकार से बहुत साज प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध सात सौध साढ़ साती तब बोली। इस प्रकार से बात को खूब गढ़ी, ऐसे वैसे वैसे वैसे, तो गढ़ और छोल करके बोली। जैसे काठ को पहले गढ़ते हैं और इसके बाद उस पर रांदा चलाते हैं, छोली। तो इस तरह से बात बहुत गढ़ी, गढ़ करके और छोली, चिल करके, चिकनी बात करके, और तब वह बोली। कैसी मंथरा थी? साढ़ साती, साती का अर्थ सात और सार्ध आधा, 7.5। तो ऐसा कहा जाता है फलित ज्योतिष के अनुसार कि जब शनि की दशा कहीं चलती है तो शनि की चाल अपनी होती है। वो एक मूवमेंट कोई चाल है जिसको वो 7.5 वर्ष में पूरा करते हैं। तो किसी को शनि ग्रह लग जाता है तो 7.5 साल तक तो चलेगा ही। वैसे शनि की शांति भी कराई जाती है, लेकिन जनरल 7.5 वर्ष तक रहता है शनि ग्रह। उसकी जो विरुद्ध गति होती है उस व्यक्ति पर, तो 7.5 साल तक कुछ भी करे तो उसके काम सफल नहीं होता है, दुख असफलता आती रहती। तो अवध 7.5 तब बोली। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के लिए वह शनि की 7.5 साल की चाल जैसी होकर के आए। इस तरह मंथरा का प्रभाव हुआ। तब बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सफोर बानी। रानी जी सुनिए, आप जो कही ना, बार बार पूछ रही हैं तो मैं बता रही हूं। आप कहती हैं कि राम और सीता आपको प्राण के समान प्रिय हैं, बहुत प्रेम करते हैं।
राम और सीता आपसे प्रेम करते हैं और आप उनसे प्रेम करती हैं, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु हो ही पीड़ित। रानी जी, अब वो समय बीत गया। आप कहती हैं कि राम सीता आपसे प्रेम करते हैं, आप राम से बहुत प्रेम करते हैं, तो रहा प्रथम अब ते दिन बीते। पहले ऐसा था, राम आपसे प्रेम करते थे, आप राम से प्रेम करती थी, रहा प्रथम, पहले ऐसा था, ते दिन बीते, अब वो दिन बीत गए। समय पा करके पीड़ित प्रेमी लोग भी शत्रु हो जाते हैं, या शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, परंतु इस बात को तो यहां लेना नहीं है। समय पा करके मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ये संसार का व्यवहार है। वास्तव में वो जो मंथरा बोल रही है स्वाभाविक बोल रही है, विश्वास करने जो बात कह रही है, लेकिन राम के विषय में जो बोल रही है टोटल गलत बोल रही है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु हो ही पीड़िते। तो एक दृष्टांत देकर समझाती है। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करे सोई छारा। कमल का समूह सरोवर में खिलता है, कमल हमेशा पानी में ही रहता है। तो सूर्य भगवान कमल को पोषते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, बढ़ाते हैं, खिलाते हैं, उसके का फूल खिलता है। लेकिन कब तक? जब तक कमल पानी में रहता है। अगर पानी में कमल है तो सूर्य उसको विकसित करते हैं, लेकिन पानी अगर सूख जाता है तालाब का, तो फिर अपनी तीखी किरणों से वे कमल को जलाकर भस्म कर देते हैं, फिर पोषते नहीं। ये दृष्टांत, वही सूर्य जो कमल को पोष रहे थे पानी के संग रहने पर, और पानी नहीं रहने पर वही अपने तीक्ष्ण किरणों से जलाने लगते हैं, कमल सूख जाता है, सारा कमल का समूह सूख जाता है। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करे सो इच्छारा। ये उदाहरण देती है। ठीक है, उदाहरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान श्री राम के विषय में ऐसा उदाहरण देना गलत था। पर बात का असर डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए वह इन शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो वो दिन बीत गया। अब आप ये मत समझिए कि राम आपसे प्रेम करते हैं या दशरथ जी प्रेम करते हैं, कौशल्या प्रेम करती है, नहीं। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु हो ही पीड़ित। संसार में देखा जाता है कि समय बदलने पर अपने मित्र, बिल्कुल निकट के आदमी भी शत्रु हो जाते हैं। इस संसार में देखा जाता है। तो इन बातों से कैकेयी का विश्वास और बढ़ता जाता था। जड़ तुम्हार चह सवती उखाड़ी, रूंधहूं करी उपाय बरबारी। आपकी जड़ को सवत उखाड़ना चाहती। देखिए, फिर बोलना चालू की। इस कहती थी कुछ नहीं बोलूंगी, और अब बोलना चालू की। ये जो तुम्हारी सौत है ना कौशल्या, वो तुम्हारी जड़ को उखाड़ना चाहती है। और तुम यदि बचाना चाहती हो अपनी जड़ को ना, तो कोई उपाय रूपी बाउंड्री बना करके बचा लो। बरबारी, बाड़ी माने घेरा, घेरा बना करके अपने जड़ को बचा लो, नहीं तो अब वो उखाड़ने पर पड़ी है। रूंधहूं करी उपाय बरबारी, तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। अब प्रशंसा कर रही है। किसी व्यक्ति को अगर अपनी बात मनवानी हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक कूटनीति खेल रही है मंथरा। तुम ही न सोच सुहाग बल, आप अपने सौभाग्य के बल से कि हमारे पति राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और हमें वो बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम अपने विषय में कभी सोची ही नहीं। राजा दशरथ के बल पर ऐसे रही, कुछ चिंता नहीं किया, और यहां तक कि तुम राजा को अपने बस में जानती हो। लेकिन जानती हो रानी जी, मन मलिन, ये राजा दशरथ जो है ना, ये बहुत गंदा दिल वाला आदमी है। उसका मन बहुत मलिन है, बहुत कपटी है।
मन मलिन मुंह मीठ निरप, उसका मुंह केवल मीठा है, बहुत मीठी बात भर बोलता है, बाकी हृदय बहुत कठोर है, उसके हृदय में हलाहल जहर भरा हुआ है। मन मलिन मुंह मीठ नृप राउर सरल स्वभाव, और आपका जो स्वभाव है बिल्कुल सरल है। आपने कभी कपट किया नहीं, कपट की होती तो करने की कला मालूम होती। आपने कभी किसी पर अविश्वास नहीं किया, आपने कपट नहीं किया, लेकिन राजा दशरथ इतना कपट किया है आपके साथ, इतना कपट किया है, और आज मैं खोल रही हूं, देख सुनिए। राउर सरल स्वभाव, यह है प्रशंसा। प्रशंसा के द्वारा व्यक्ति अपने वश में हो जाता है। आपका निश्चल स्वभाव है, कभी किसी पर अविश्वास नहीं करना, धोखा नहीं देना, ये नहीं करना। आप बाहर और भीतर से समान, राउर सरल स्वभाव। इस तरह की प्रशंसा नहीं करती तो कई उसके बस में नहीं हो पाती। अब तो हो ही चुकी थी, लेकिन फिर भी ऊपर से अब सदा के लिए बदल जाए प्रयास कर रही है। आप सरल स्वभाव के हैं, लेकिन कौशल्या कैसी है? चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। और कौशल्या जो है ना बहुत गंभीर है, वो कपट को हृदय में ऐसा रखती है कि दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, बहुत गंभीर है। चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर माने चालाक। कभी कभी चतुर शब्द बहुत बुरे अर्थ में भी आता है। जैसे आजकल हिंदी में एक शब्द चलता है, बम्बे में प्राय प्रयोग करते, वो बहुत चालू है। चालू चालू का अर्थ कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत चालू है। तो ये कौशल्या बहुत चालू है और बहुत गंभीर है, बात छिपाती है। मंथरा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। मंथरा कह रही कि ये कौशल्या बहुत चालू है और बहुत गंभीर है। अवसर पा करके, अपॉर्चुनिटी पा करके इसने अपना बात संवार लिया। क्या अपनी बात को संवारा? पठये भरत भूप ननियौरे। आपको पता है ना कि राजा दशरथ भरत को ननियौरा भेज दिए, नानी के गांव भेज दिए। मामा गांव या नाना गांव कहते, ननियौरे नानी के गांव को या नाना के गांव को ननियौरा कहते हैं। तो ननियौरा भेज दिया। राम मातु मत जान बरौरे। अब आप समझिए, एकदम मैं कंप्लीट बात कह रही हूं। आप प्रमाण लेना चाहें तो मैं हजारों प्रमाण दे सकती हूं। एक जो भेजे भरत को ननियौरा, यह केवल राम के माता के सलाह से, कौशल्या के कहने से भेजे। यही मुख्य बात है जो कैकेयी के हृदय में बिल्कुल धस गई बात। इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है और अपने पुत्र को महाराज दशरथ नहीं बुलाए। जो होने वाला होता है। अब वशिष्ठ जी ने कह दिया कि कल ही लगन सबसे अच्छा है, तो राजा दशरथ अब क्या करे? इतना जल्दी तो भरत जी आ नहीं सकते थे। और दूसरी बात यह थी कि भरत तो भगवान को प्राण से भी अधिक मानते थे, अतः इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे कि राम का राज्याभिषेक हुआ, फिर बाद में आ जाते। लेकिन जो होने वाली बात होती है इस तरह से होती जाती है। तो कहती है कि पठय भरत भूप ननियौरे। भूप है मतलब महाराज दशरथ, ये भरत को जो ननिहाल भेजे, नानी के गांव भेजे हैं, वो राम मातु मत जान बरौरे। ये राम मातु कौशल्या के मत से किए, कौशल्या के कहने से वे भेजे हैं भरत को, दूसरी बात नहीं है। और देखिए अब रौरे रौरे हमेशा कह करके बोल रही है, बहुत आदर दे रही है मंथरा। अभी पहले तुम बोलती थी, अब रौरे। राउर सरल स्वभाव, राउर एकदम निष्कपट स्वभाव, बहुत सरल, इतना शुद्ध स्वभाव किसी का नहीं है। और कौशल्या का स्वभाव महाकपटी, धूर्त है
वो राजा दशरथ से कह करके कि इसको ये कैकेयी के लड़के को हटाइए यहां से और दिन रखिए राम के राज तिलक का। इस तरह से ये बात कह रही है मंथरा कैकेयी पर असर डालने के लिए। इसीलिए व्यक्ति को बुरे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, तो तुरंत दिमाग उल्टा हो जाता है, तुरंत। और भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, इसे भगवान में मति लगती है। से वही सकल सवति मोहिनी के गर्वित भरत मातु बल पी के। तो कौशल्या के मन में क्या है, इस बात को मंथरा कह रही है। कौशल्या ने सोचा कि और जो मेरी सौतें हैं और जो मेरी सौत ये सब मेरी सेवा करती हैं, लेकिन ये जो कैकेयी है ये पति के बल पर बहुत गर्वित रहती है। इस बात से कौशल्या को बहुत दुख लगा। अब तो प्रमाण देगी ना। मान लीजिए कैकेयी पूछे कि कैसे मालूम है तुमको कि कौशल्या ने काम किया है, भरत को ननियौरा भेजा गया है उसमें। तो कहते सुनिए, एक बात तो ये है कि वो देखी, विचार करने लगी कि और सब सौत मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन ये जो भरत की माता है कैकेयी ये बहुत गर्वित रहती है, ये मेरी सेवा नहीं करती है। गर्वित भरत मातु बल पी के साल तुम्हार कौशल माई कपट चतुर नहीं होई जनाई। साल तुम्हार कौशल माई, ये कौशल्या तुम्हारे लिए कांटा है, दुख है, या तुम उसके हृदय में सालती रहती हो, खटकती रहती हो। और वो बहुत चतुर है, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या ऐसी स्त्री है कि वो बहुत कपट करती है लेकिन प्रकट नहीं होने देती है, नहीं होई जनाई, कोई जान नहीं पाता। उसको तो केवल मंथरा जी ही जानती हैं कि कौशल्या कपटी है। कौशल्या जैसी शुद्ध स्त्री जो भगवान की मां है, उसके विषय में इतना बेढंगा बोल रही है। राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी सवत स्वभाव सकई नहीं देखे। राजा दशरथ आपसे प्रेम करते हैं खूब ना, उसको वो सौत सह नहीं पाती है। और रात दिन इसी प्लान में थी कि कैसे इसके पुत्र को राजा न बनाया जाए, भगा दिया जाए, मेरा बेटा राजा बने। इस प्रकार से कौशल्या सोचती रहती है। तो रचि प्रपंच भूपही अपनाई राज तिलक हित लगन धराई। तो प्रपंच रच करके अपने पति को अपने बस में करके जैसे तैसे लगन रखवा लिया राज तिलक का। ये सब कौशल्या किया। और वास्तविक स्थिति है कि कौशल्या जिसे राजा दशरथ की भेंट भी नहीं हुई है अभी, और ये कह रही है कि राजा दशरथ को अपने चंगुल में फंसा करके, नाटक करके, रच पच करके, कपट करके उसने लगन धरा लिया। और आप कहती हैं कि तुमको दुख, हमको कुछ दुख नहीं है। देखिए, राम को राज्य देना ये बिल्कुल उचित है, यही परंपरा भी है। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठनी का। राम को राज तिलक देना ये सबको अच्छा लगता है, और हमको तो सुठिनी का, सुष्ठुनी का, हमको तो और अधिक पसंद पड़ता है कि राम को राज दिया जाए। इस तरह से बोल रहे। राम को राज्य दिया जाना हमको सबसे ज्यादा पसंद पड़ता है और सबको अच्छा लगता है। लेकिन आगे बात समुझी डर मोही, देव दय फिर सो फल ओही। लेकिन आगे की बात को सुनकर, सोच करके हमें डर लगता है। राम को तो होना ही चाहिए राजा, हमको तो सबसे ज्यादा पसंद पड़ता है, लेकिन आगे की बात को सोच करके हमें डर लगता है। आगे की क्या बात, अब इसको केवल फ्रेज जैसा, सूत्र जैसा बोल दी। आगे की बात सुन करके हमें दुख लगता है।